नमस्कार प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी टॉपिक से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो प्रूव कीजिए x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। तो आइए प्यारे बच्चों इसे प्रूव करते हैं। देखें पहले क्या करेंगे हम, लेट क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लिया हमने a। अगर आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू a मान लिया तो फिर x इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइन a। ऐसे ही साइन इनवर्स y इक्वल टू आपने मान लिया b तो फिर प्यारे बच्चों y इक्वल टू हो गया आपका साइन b। और ऐसे ही अगर साइन इनवर्स z इक्वल टू मान लेते हैं c तो फिर प्यारे बच्चों z इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन c। ये वैल्यू हमने निकालनी। प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी कि साहब x इंटू अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस z इंटू अंडर रूट 1 माइनस का z स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, एक काम करते हैं, इसी के आगे चलते हैं कि x की वैल्यू क्या थी कि साहब साइन a तो रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, साइन a इंटू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब आते हैं प्लस y की वैल्यू क्या थी साहब, साइन b, y की वैल्यू साइन b। और जब y की वैल्यू साइन b है तो कंडीशन में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर b। और ऐसे ही तीसरा है आपका z, और z की वैल्यू क्या है साइन c, साइन c अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर c। ये कंडीशन हमने इसमें पुट कर दी। अब देखें प्यारे बच्चों होगा क्या कि साइन a तो आपके पास है, साइन a इंटू ये क्या हो गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है कॉस स्क्वायर है। ऐसे ही साइन b इंटू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में सब कॉस स्क्वायर b और प्लस ऐसे ही साइन c और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर c। इस तरीके से साइन a तो आपका है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा आपका कॉस a प्लस ऐसे ही साइन b, ये हो जाएगा आपका कॉस b, ये है साइन c और ये हो जाएगा आपका कॉस c। प्यारे बच्चों अब आपको हल्का सा धुंधला सा याद आ रहा होगा, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो, कि काश इसके साथ 2 होता तो 2 साइन a कॉस a साइन 2a दे देता। मतलब किसकी कमी चल रही है, 2 की। जिस चीज की कमी चल रही होती है उसी चीज का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप केवल मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैथ्स के रूल के खिलाफ होगा, मैथ बुरा मान जाएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स के अंदर अगर आप अपनी तरफ से कुछ चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ ही साथ डिवाइड भी देना होता है, अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तो साथ ही साथ माइनस भी करना होता है। तो वही काम हम करेंगे प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, पूरे में 1/2 से मतलब 2 से डिवाइड लगा दिया पूरे में, और प्रत्येक में कर दिया मल्टीप्लाई 2 का। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a कॉस a प्लस 2 साइन b कॉस b और प्लस 2 साइन c कॉस c। इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट मिला। अब देखिएगा क्या है कि 1/2 तो है, 2 साइन a कॉस a क्या देता है साइन 2a
ऐसे ही क्या हो जाएगा साइन 2b और ऐसे ही क्या हो जाएगा साइन 2c। प्यारे बच्चों ध्यान दें, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हमें सोचना है कि ऐसा क्या काम कर दिया जाए जिससे हमें ये कंडीशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों आइए इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं, एक बार इसे मिटा देते हैं, इसको यहां लिखकर शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो वैल्यूज हमारी थी। अब ध्यान दें, करना क्या है, हमारे पास क्या है 1/2, अंदर क्या है साहब कि साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c। ध्यान दें ये चल रहा था हमारा रिजल्ट। तो देखिएगा 1/2। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, हम एक काम करते हैं केवल इतने में, साइन c प्लस साइन d, याद है आपको 11th क्लास में पढ़ा था हमने। मैं साइड में लिख देता हूं बिकॉज साइन c प्लस साइन d क्या होता था, ये होता था 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। प्यारे बच्चों ये 10th और 11th की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तभी संभवतः आप क्वेश्चन कर सकते हो, अन्यथा की कंडीशन में मतलब ही नहीं बनता। तो प्यारे बच्चों साइन c प्लस साइन d, c की जगह कौन है 2a और d की जगह कौन है 2b, अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कि 2 साइन c प्लस d मतलब 2a प्लस 2b अपॉन क्या 2 और इंटू ऐसे ही क्या कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। और प्यारे बच्चों प्लस क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है आपका, ये थोड़ा मुझ पर मिस्टेक हो गई, मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है। और प्लस क्या है हमारे पास साइन 2c। इस तरीके से मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा कि 1/2, अंदर क्या चल रहा है 2, केवल क्या बचेगा साइन a प्लस b, ऐसे ही अंदर क्या बचेगा कॉस a माइनस b और प्लस यहाँ क्या है साइन 2c। तो साइन 2c को फिलहाल तो साइन 2c ही रहने दो। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो कि ये तो हमने मान ही लिया था, अगर आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू a, साइन इनवर्स y इक्वल टू b, साइन इनवर्स z इक्वल टू c मान लिया था, तो फिर हम यहाँ अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, वहीं से पहले इसको कर लेना था हमें कि फ्रॉम फर्स्ट से साइन इनवर्स क्या था a था, ये प्लस b था, ये प्लस c था बराबर पाई था, और आप केवल किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो a प्लस b की। अगर आप a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो फिर क्या करना होगा, a प्लस बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस c। इसका मतलब 1/2 2 साइन क्या कर सकते हैं यहाँ पाई माइनस c इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c को फिलहाल साइन 2c ही रहने दो। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम जो नया काम करने जा रहे हैं वो क्या है कि 2 तो 2 रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा प्लस का साइन थीटा, मतलब साइन c इंटू क्या है ये कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2a क्या देता है, अब खोल दो इसको कि 2 साइन c इंटू कॉस c। प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है और वो कॉमन क्या है साइन c और 2। अगर हम यहाँ से 2 साइन c कॉमन ले लें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। प्यारे बच्चों मजबूरी है इसको मिटाने की,
इसे मिटा देते हैं और देखते हैं फिर हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। देखिएगा, इसके बाद जब आप इसको करोगे तो क्या होगा कि 1/2 तो है, कॉमन कौन ले लिया 2 sin c। जब आपने कॉमन लिया 2 sin c तो क्या बचेगा अंदर कि साहब cos a माइनस b, और प्लस 2 sin c ले लिया तो कौन बचेगा केवल cos c, और 2 से कैंसिल हो गया 2 इक्वल टू क्या बचा sin c। और ध्यान दें cos a माइनस b तो है और प्लस cos c है। यहाँ पर भी हमें कुछ खेल खेलना पड़ेगा। क्या खेल खेलना पड़ेगा, ध्यान दो कि अगर आप सीधा cos c प्लस cos c लगाओगे तो a b c चलेगा, दिक्कत देगा। तो c की वैल्यू फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर केवल आप c की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा कि पाई माइनस a प्लस b, मतलब c को रहने दिया, पाई माइनस दोनों के दोनों यहाँ आ गए। मतलब c की वैल्यू भी आप अप्लाई वहां से कर सकते हो। क्या करोगे, cos c की जगह cos क्या कि पाई माइनस a प्लस b। प्यारे बच्चों sin c तो चल रहा है, अब ध्यान दें अंदर क्या बचा कि cos a माइनस b और प्लस cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस कहाँ चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, और थीटा क्या है प्यारे बच्चों a प्लस b। अब देखिएगा कि sin c तो चल रहा है, हमारे पास क्या है cos c माइनस cos d, और प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos c माइनस cos d इक्वल टू जो होता था वो होता था कि 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। d माइनस c हो जाता था c माइनस d की जगह पर। तो प्यारे बच्चों वही काम हम करेंगे, क्या करेंगे कि 2 sin c प्लस d अपॉन 2, c कितना है a माइनस b प्लस d कितना है a प्लस b, और अपॉन क्या है 2 इंटू साइन, अब क्या कह रहा फॉर्मूला पहले d, तो d क्या है हमारा a प्लस बी माइनस सी, और माइनस जब करोगे तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा प्लस का, और अपॉन क्या है 2। देखिए प्यारे बच्चों क्या हुआ 2 रहा, ये क्या चल रहा है साइन सी इंटू 2 साइन सी हो गया, ये क्या है साइन, और ध्यान दो b से b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a अपॉन 2 इंटू यहाँ क्या है साइन, a से a कैंसिल, सॉरी b से b कैंसिल, तो क्या बचा 2a, एक सेकेंड हमसे कहीं मिस्टेक हो गई क्या, b कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका b कैंसिल नहीं होगा क्योंकि b तो पॉजिटिव है, क्या होगा a कैंसिल, तो क्या बचेगा 2b अपॉन 2। प्यारे बच्चों इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, थोड़ा जगह का अभाव है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया आपका 2 sin c, ये क्या है साइन a और ये क्या है साइन b। मतलब कहने का हो गया क्रम से लिखें तो कि 2 sin a इंटू साइन b इंटू साइन c, और साइन a की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों x, साइन b की वैल्यू क्या है y, और इसकी क्या है z। हमने देखा ये तो इक्वल ये आ गया, इसका मतलब इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन का रिजल्ट लंबा है, मतलब इसकी प्रोसेस लंबी है, कैलकुलेशन बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन है इजी। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से नोट करें, नोट करने के साथ साथ अपनी फेयर में इसको एक बार रिवीजन के तौर पर देखें और फिर बिना देख करके आप इसको करने का प्रयास करें। धन्यवाद।